बरेली में आज 3 दिवसीय 29वां उत्तरायणी मेला धूमधाम के साथ शुरू हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया। मेले में पहले दिन रंगारंग कार्यक्रम हुए। उत्तराखंड के कुमायूनी और गढ़वाली गीत संगीत गूंजे। खबर बरेली से है। उत्तराखंड की संस्कृति को अपने में संजोए हुए 3 दिवसीय 29वां उत्तरायणी मेला आज से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड कल्याण समिति के सदस्यों का सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि मेले संस्कृति को आगे ले जाने का काम करते हैं। देश में सरकार बदलने के बाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, जिसका प्रमाण है विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, राम मंदिर का निर्माण। उत्तराखंड के विकास के साथ जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं जल्द साकार होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस बार का कुंभ ऐतिहासिक होने वाला है और उत्तराखंड से जो पानी संगम के लिए भेजा जाता, वह सही समय पर इसे छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों के वेरिफिकेशन के आदेश दे दिए गए हैं। कोई अवैध मदरसा संचालित करते हुए पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा आज 29वां उत्तरायणी मेला लगने जा रहा है, जिसकी शोभा यात्रा की हमारी स्टार्टिंग कोतवाली से हो चुकी है और आप देख रहे हैं पूरी बरेली हमारी उत्तराखंड में हो चुकी है। पूरे हमारे मेयर साहब हमारे साथ चल रहे हैं और हम अपनी संस्कृति की छटा इस पूरी बरेली में बिखेर रहे हैं। अभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी 11:55 पर इसका उद्घाटन करेंगे हमारे मेला मैदान से। मेला 3 दिन का रहेगा, 9, 10 और 11। धन्यवाद। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल संख्या में इजाफा हो रहा है। कांवड़ लेने भी यहाँ से भी लोग जाते हैं। कांवड़ भी 4 करोड़ से ज्यादा लोग अब हो रहे हैं। धीरे धीरे वहां की व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही है। आने वाले समय में चूंकि ये संख्या रुकनी नहीं है और अगले 25 सालों में ये संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम माँ गंगा के तट पर, माँ गंगा के स्थान पर एक पवित्र गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हमने संकल्प लिया है। गंगा का कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार में हम बनाएंगे। इसी की तर्ज पर जैसा आप सब लोग यहाँ से अभी, क्योंकि जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो तो सब जाते ही हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के नहीं भी हैं वह भी माँ पूर्णागिरी में बड़ी अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। माँ शारदा के स्थान पर जाकर वहाँ पर स्नान भी करते हैं। तो आने वाले जितने भी हमारे ये बरेली के लोग हैं, पीलीभीत के लोग हैं, बदायूं के लोग हैं, लखीमपुर, शाहजहांपुर और रायबरेली तक के लोग, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, इतनी बड़ी संख्या मैं देखता हूँ जब माँ पूर्णागिरी का मेला प्रारंभ होता है। तो मैं सच बताऊं तो मैंने इतना ज्यादा भक्ति का सैलाब, हमारे भक्तों का एक तरफ से जाना आना दूसरे किसी स्थान पर मैंने उत्तराखंड में नहीं देखा जितना माँ पूर्णागिरी में जाते हैं। और क्योंकि मेरा बचपन से माँ शारदा के सानिध्य में ही मैं बड़ा हुआ,
उसी शारदा नदी में जो है जो काली और गोरी आती हैं पंचेश्वर में मिलकर जो है शारदा बन जाती है, जहाँ सरयू जी मिलती हैं। तो वो शारदा कॉरिडोर भी हमने बनाने का निर्णय लिया है, उस पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में आपको अच्छा घाट मिलेगा, अच्छा स्थान मिलेगा आने जाने के लिए, देखने के लिए। एक सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम भी हम तेजी से कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड को एक प्रमुख रूप से पर्यटन हब बनाने के लिए, एडवेंचर टूरिज्म हब, और माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल देहरादून आए थे, जहां हमने एक इन्वेस्टर मीट करी थी, और उस इन्वेस्टर मीट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से एक अनुरोध किया था कि आज हमारे देश भर के लोग पहले विदेशों में जाके एक कल्चर बनता जा रहा था कि अपने विवाह के कार्यक्रम विदेशों में कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भगवान के सबसे ज्यादा निकट का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है, इसलिए अगर आपको वेडिंग करनी है तो देवभूमि उत्तराखंड में करिए। तो हम लोग उसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी, वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में और फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में भी हम इसको विकसित कर रहे हैं। प्रदेश में होम स्टे योजनाओं, लखपति दीदी योजनाओं, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं हमने लागू की हैं, जिसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ रहा है, स्वरोजगार भी बढ़ रहा है, और हमारे बहनों की आर्थिकी बढ़ रही है। और मैं सच बताऊं आपको, ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बरेली में, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अभी उत्तराखंड के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो बहुत शानदार काम कर रही छत्रपाल जी। और सच बताऊं तो उनकी जीवटता, उनका कौशल, उनका परिश्रम एक नई दिशा पूरे राज्य को दे रहा है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई के हों, चाहे बुनाई के हों, चाहे वो हमारे मिलेट्स के हों, चाहे वो तमाम प्रकार के बच्चों के खिलौने हों या प्रसाद हो, बहुत प्रकार के जो आज वो ब्रांड बनाकर वहां से हमारे यहाँ से चला रहे थे, हमने उनको एक ब्रांड के रूप में अब आगे देश दुनिया के अंदर प्रचारित किया है, हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड। और वो इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं कि कई बार मुझे लगता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी वो फेल कर रहे हैं। उन खुल गया है।